फूल और कांटा, ठीक है जन्म लेते जगह एक ही, यानी कि क्या है, जो पेड़ फूल और कांटे क्या होते हैं, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, यानी कि एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी है, यानी कि चांद भी उनके ऊपर चमकता है, एक ही सी चांदनी डालता है, एक जैसी ही एक बराबर, हाँ बराबर चांदनी डालता है। मेघ उन पे बरसाता एक जैसा, यानी कि बारिश होती है तो सब पे एक जैसी ही होती है, वैसे ही फूल और कांटे पे भी बारिश एक जैसी होती है। एक सी उन पर हवाएं बही, यानी कि एक जैसी उनके ऊपर हवाएं बहती हैं, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, यानी कि वो एक जैसे नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या कर देता है, छेद देता है, यानी कि उसमें छेद कर देता है। फाड़ देता किसी का बरबशन, यानी कि किसी के कपड़े फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों पर मतलब प्यार में डूबी तितलियों का भी पर कतर देता है, यानी कि काट देता है। भौरों का है भेद देता शाम तन पर, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला देता है। यानी कि क्या है कि ये कह रहा है कि भौरों को भेद देता है, भौरों को भी रात में ये क्या कर देता है, भेद देता है, यानी कि उनके भी पंख काट देता है। फूल लेके तितलियाँ फूलों को क्या लेती हैं, गोद में लेकर के भौरों को अनूठा रस पिला देती हैं। निज सुगंध और निराले रंग से, यानी कि खुद की सुगंध और अनेक अनेक प्रकार के रंगों से है सदा देती कली जी की खिल जाती, यानी कि कली उनकी जी की खिल जाती है, जी की मतलब मन की। खटकता है एक सबकी आँखों में, दूसरा है सोता शुर शीश पर, यानी कि एक क्या है, आँखों में खटकता है, यानी कि कांटा क्या है, खटकता है, जबकि जो क्या है फूल वो शीश पे चढ़ते हैं, शीश मतलब शहीदों के सिर पे चढ़ाए जाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में मैं हो बड़प्पन की कसर, यानी कि किसी तरह कुल की बड़ाई हमें आगे बढ़ाती है और बड़प्पन की कसर को क्या करती है, बताती है। अयोध्या उपाध्याय हरिओद ने से लिखा है। लेखक परिचय, यानी कि कवि से परिचय देखेंगे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बचपन में यह हमारी प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्याई ही हैं। फूल और कांटे के कवि भी वो ही हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिओद जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला काव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविताओं का संकलन प्रकाशित किया, जिसमें से चंद्र खिलौना और खेल तमाशा जैसे उल्लेखनीय क्या है, कविताएं कह सकते हैं उनके लिए। इसके क्वेश्चन आंसर है करके लाना, अगर नहीं बनेंगे तो मैं करवा दूँगी, मेरी याद दिलवा देना, कल आती। ठीक है बेटा, जाओ।